तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, हमने उसके फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किए थे और हमें बहुत मज़ा भी आया था और हमें पता लग गया था हम कितने पानी में, हमारी तैयारी कैसी चल रही है और हमने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्टा देख लिया, अब बारी आती है फंगाई की। अगर फंगाई की बात करें तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक, राइट। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा ये? जहाँ पर न्यूट्रिशन रिच एरिया होंगे, जहाँ पर रोटन फूड मिल जाएगा, डैम्प में और न्यूट्रिशन रिच एरियाज में। कौन कौन इस फैमिली में इंक्लूड होता है? यस, मशरूम, मोल्ड्स, टोडस्ट्रोल्स। और बहुत सारे जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं, किसमें? प्लांट्स में और क्रॉप्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट कैसा होता है बच्चों? ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर और किस यूज में आता है? हमारे फ्रेगमेंटेशन के। यस, मैंने पहले ही आंसर आपको यहाँ पर बता दिए। अब बात करते हैं पेनिसिलियम की। यदि पेनिसिलियम की हम बात करते हैं तो वो क्या यूजफुल होता है हमारे लिए? यस, एंटीबायोटिक। हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है पेनिसिलियम का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो बहुत सारे फंजाई होते हैं वो ग्रो करते हैं और ब्रांचिंग हाइफे फॉर्म करते हैं और उनको क्या कहते हैं? माइसीलियम। मोस्ट फंजाई ग्रो एज ए ब्रांचिंग हाइफे और फॉर्मिंग ए माइसीलियम, माइसीलियम बना लेते हैं। अब ही जो दो लाइंस आपके पास आएंगी उनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब बच्चों के कमेंट में आंसर आ जाएंगे तब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी, क्योंकि मैं चेक करना चाहती हूँ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो 94 और 95 नंबर का आप आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फंगल सेल, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये आंसर तो सबका सही आना चाहिए, मैं बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी नहीं कि किसी का भी गलत आएगा। काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की। उसके बाद बात करते हैं जो सैप्रोफाइटिक फंगाई होता है और जो पैरासाइटिक फंगाई होता है वो कैसे डिफरेंस होते हैं। यस, न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप इसका आंसर देंगे। जो सैप्रोफाइटिक फंगाई होता है फीड करता है डेड मैटर से और जो पैरासाइटिक फंगाई होता है वो किससे करता है बच्चों? होस्ट से। गुड। सम फंगाई फॉर्म बेनिफिशियल एसोसिएशन। बेनिफिशियल एसोसिएशन किसके साथ शो करता है? लाइकेन और माइकोराइजा के साथ में। फंगाई रिप्रोड्यूस कैसे करता है बच्चों? फीजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स किस किस में इंक्लूड करता है? एसेक्सुअल स्पोर क्या क्या इंक्लूड करता है? कॉनिडिया, स्पोरो एंजियोस्पोर्स एंड जू स्पोर्स को इंक्लूड करता है। और ऐसे ही सेक्सुअल स्पोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? कितने टाइप के होते हैं? ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडो स्पोर्स। बच्चा, हर लाइन से क्वेश्चन आता है, कुछ डायरेक्ट आ जाएंगे कुछ इनडायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम प्लांट किंगडम भी पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर पाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड थ्रू किन किन स्टेजेस से पास होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस से, तीनों स्टेजेस से पास होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है कहाँ पर? 2 न्यूक्लियाई पर सेल में अकर इन सम फंजाई। कुछ फंजाइज में क्या होता है? डाइकैरियोटिक फेज होता है। और डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है बच्चों? 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं पर सेल पे। फ्रूटिंग बॉडीज स्ट्रक्चर एंड स्पोर्स हेल्प डिवाइड फंगाई। फंगाई को कहाँ क्लासिफाइड करने के काम पे आता है ये? क्लासेस में इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो किसके बेसिस पे? फ्रूटिंग बॉडीज स्ट्रक्चर और स्पोर्स हेल्प करते हैं इसको, फंगाई को डिवाइड करने में। फाइकोमाइसिटिस लीव्स इन, कहाँ लीव करता है बच्चों? डैम्प प्लेसेस पे, वाटर पे और इनसाइड द प्लांट। कहाँ कहाँ मिलेगा ये? डैम्प प्लेसेस पे, वाटर पे और इनसाइड प्लांट्स पे। अब बात करते हैं जो फाइकोमाइसिटीज है क्या फॉर्म करते हैं, कैसा स्पोर बनाते हैं बच्चों? मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों बनाते हैं। और क्या डेवलप करते हैं आफ्टर गैमेट फ्यूजन बच्चों? ये डेवलप करते हैं जाइगोस्पोर्स को। उसके बाद बात करते हैं कोमाइसिटीज की। एसाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो इनको सेक फंगाई क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, असर्शन रीजन में भी बन सकता है कि क्या रीजन है। तो ये क्या करते हैं? एस्को स्पोर्स बनाते हैं और वो कैसे होते हैं? सेक शेप्ड के होते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर कैसा होगा इनका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया। उसके बाद बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज इंक्लूड क्या करता है? बेसिडोमाइसिटीज क्या किस किस को इंक्लूड करता है? मशरूम को, स्मर्ट्स को और रस्ट को इंक्लूड करता है।
अब बात करते हैं डाइकैरियोटिक सेल, मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है। फॉर्म बेसिडिया वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड म्योसिस प्रोड्यूस। बताइए कहाँ प्रोड्यूस होगा बच्चों, क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिडो स्पोर प्रोड्यूस करता है। जब डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म बेसिडिया, उसने क्या बना लिया? बेसिडिया बना लिया, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और म्योसिस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिडो स्पोर्स। ड्यूटेरोमाइसिटीज शो कोई सेक्सुअल फेज यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। और बहुत सारे ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक लीटर को और रिसाइकल मिनरल्स को, तो ये इकोसिस्टम में बहुत यूजफुल होते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या योगदान है ड्यूटेरोमाइसिटिस का? डिकम्पोज ऑर्गेनिक लीटर एंड रिसाइकल मिनरल्स। राइट बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं किंगडम प्लांटी पे। किंगडम प्लांटी में किसको इंक्लूड करते हैं? कैसे यूकैरियोट्स हम इंक्लूड करते हैं? यस, क्लोरोफिल जिनके पास होता है। आइए, यदि आपको इस वर्कबुक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, वर्कबुक पीडीएफ। और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप पीवाईक्यूज पीडीएफ लिख दीजिएगा। मोस्ट प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सम आर पार्शली। वैसे तो ये खाना अपना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। जो कसकटा इज फिल इन द ब्लैंक्स, पीचर प्लांट एंड ब्लेडर ट्रैप, क्या है ये सब? जो कैस्केटा इज पैरासाइटिक और पीचर प्लांट एंड ब्लेडर वॉट ट्रैप किसको? इंसेक्ट्स को। किसको ट्रैप कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को। वेजिटेटिव सेल वॉल्स कंटेन, क्या कंटेंट रखता है बच्चों? ये तो सबको आना चाहिए, सेल्यूलोज। प्लांट लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट बिटवीन, किन स्टेजेस के बिटवीन? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बिटवीन चलती रहती है प्लांट की लाइफ साइकिल। और कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये वाला सब तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाइए एनिमल। देखिए प्लांट किंगडम अभी तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने इंक्लूड कर दी है विद ईयर, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे आप सोचोगे मैडम ने ये इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया। नहीं, अभी अभी हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है। आइए किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। एनिमल कैसे यूकैरियोटिक है बच्चों? मल्टी सेलुलर है। और इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? इंजेक्शन करते हैं। और कैसा डाइजेशन प्रेजेंट होता है? इंटरनल डाइजेशन होता है इनमें। न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड मेनली, कैसे स्टोर्ड होंगे बच्चों न्यूट्रिएंट्स इसके? जल्दी जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए। ग्लाइकोजन फॉर्म में। एनिमल डिस्प्ले डेफिनेट एंड मैच्योर फॉर्म, कैसी? डेफिनेट एंड बॉडी सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम अलाउ, क्या करता है? इनके कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट को अलाउ करता है। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्मिंग एम्ब्रियोज। आइए सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ से बहुत मिलेंगे। पीवाईटी टॉपिक्स रहा है आपका, तो इसको बहुत ध्यान से करना है और इसके तो 100% सारे आंसर आपके सही होने चाहिए। जो विटिकर सिस्टम एक्सक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स एजेंट, किसको एक्सक्लूड करता है विटिकर सिस्टम? यस, एसेल्युलर बायोलॉजिकल एजेंट्स को ये क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। वायरस एग्जिस्ट एज ए फिल इन द ब्लैंक्स आउटसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर वायरस कैसे बिहेव करते हैं? इनर्ट पार्टिकल की तरह। वंस इनसाइड ए होस्ट, वायरस क्या कर लेता है? उसके हाईजैक कर लेता है उसके पूरे मैकेनिज्म को और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। इवेंवोस्की डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंट स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये वाले तो क्वेश्चन मुझे रिवील ही नहीं करने हैं आप लोगों को, इनके आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वायरल, यहाँ पर किस किस का आंसर आपको देना है? एक तो 120 वाले का आंसर आप देंगे, यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 129 का, 130 का, आप ये 3 के आंसर आप देंगे मुझे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रिकॉल वाले, रिटेन वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मुझे मिल जाने चाहिए। अब बात करते हैं हम वायरल कोर्स कंटेन आइदर, क्या रखता है? डीएनए और आरएनए दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। प्लांट वायरस यूजुअली क्या कैरी करता है बच्चों? आरएनए, लेकिन एनिमल की बात हम करते हैं तो आपको दोनों मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? डीएनए भी या आरएनए, लेकिन दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। बैक्टीरियोफेज आर फिल इन द ब्लैंक्स वायरस और इन्फेक्टिंग,
किसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज बच्चों? यस, बैक्टीरिया को। और क्या होता है? डीएनए वायरस होता है। यस, आगे चलते हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। अगर ये पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए हैं, यदि आपका स्कोर फुल बन रहा है तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक अच्छी रैंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आपकी तैयारी बहुत मजबूत है। वायरल प्रोटीन शेल आर बिल्ट फ्रॉम, किससे बनती है? याद आ रहा है? कैप्सोमर यूनिट से। वायरसेस कोज डिजीज सच एज ए, वायरस से बहुत सारी डिजीज कोज होती है बच्चों। आप ऑप्शन को जब पढ़ेंगे वहां पे तो आपको ध्यान रखना होगा किसका ओरिजिन वायरस से है, कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है, फंगस से हो रही है। यहाँ पे वायरस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन नेम लिख दिए हैं। विरोइड्स कंसिस्ट सोले ऑफ fill in the blanks molecules. Yes, small circular RNA. Viroids infect plant and cause कौन सी डिजीज? डिफॉर्मिंग डिजीज कोज करता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं विरोइड्स इन्फेक्ट प्लांट्स एंड कोज डिफॉर्मिंग डिजीज, ये बात हो गई है। प्रियॉन्स आर, प्रियॉन्स क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल क्वेश्चन इस साल यहाँ से आ सकता है, या आपको कोई भी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आंसर लगाने को आ सकते हैं। ये लाइंस आपको आ सकती है। इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है जिसके पास किसकी कमी होती है? न्यूक्लिक एसिड की कमी होती है। प्रियॉन ट्रिगर विच डिसऑर्डर? डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर बच्चों, याद रखना। एग्जाम्पल मेड काउट डिजीज आप कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आर लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। इतना इजी है ना कि कोई सोते से जगाए ना और आपसे पूछे तो आप आंसर कर दोगे। किस किस के बीच की पार्टनरशिप होती है और उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। फंगाई और एल्गी के बीच की मोस्ट कॉमन लाइन है ये तो हमारे बायोलॉजी की। अब फंगाई इसमें क्या काम करेगा और एल्गी क्या काम करेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। अब बात करते हैं लाइकेन आर हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूशन, तो कैसे एनवायरनमेंट में मिलेगा आपको? जहाँ पे पोल्यूशन इंडेक्स कम हो, मतलब कि वहां आपको मिलेगा जहां पर क्लीन एयर होगी। ठीक है, आपने मुझे लगता है सारे आंसर्स मेरे साथ कर लिए होंगे। यदि नहीं करे हैं, कहीं पर आप अटके हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा वो टॉपिक्स जहां जहां आपको प्रॉब्लम हुई है आंसर्स में। अब मैं आपको ये थोड़ी सी 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, यदि आपके पास नोट्स में ये मिस है तो। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर नेहा विजय बायो अध्ययन से, और जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज करना है, गूगल बाबा को नहीं।